मेरा नाम पीके आजाद है। ऐसे मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। आजाद इसलिए कह रहा हूँ कि मसीह में आने से पहले मैं गुलाम था और मसीह में आने के बाद मैं आजाद हूँ। आप सभी लोग आजाद लोग हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा देर अपना थोड़ा सा गवाही देंगे और ध्यान से सुनिएगा। आज मेरा जीवन बदल गया है और परमेश्वर मेरे साथ है। इस जीवन के सफर में परमेश्वर मेरे साथ रहता है। मैं परमेश्वर के दिल में लेकर चलता हूँ, इसलिए सफलता मिलता है। आत्मिक और भौतिक दोनों आशीष परमेश्वर देता है। तो मेरा घर भोपाल में जिला हुआ और मैं मसीह में आने से पहले हमारे बैकग्राउंड ये है कि हम लोग पूरे परिवार, माँ पापा और भाई बहन मिलकर हम लोग 11 आदमी थे और हम लोग चल रहे थे, ठीक ठाक था। पूरा परिवार था, मेरे दादा दादी, बड़े पापा, चाचा, पूरा परिवार, सब लोग भरा पूरा था। लेकिन मेरे परिवार में बहुत क्लेश आने लगा, बहुत दुख आने लगा और यहाँ की हमसे एक बड़े भैया थे, उनका डेथ हो गया। हमारे बाद 2 भाई का डेथ हो गया। हमारे बाद 2 बहनों का डेथ हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी का डेथ हो गया। हम लोग 11 में से 5 लोग बच गए। मेरी माँ तबीयत खराब, बीमार। मैं डॉक्टर को दिखाया, मैं वैद्य को दिखाया, मैं बड़े बड़े पंडित को दिखाया, मैं बड़े बड़े पीर पैगंबर के पास गया, कहीं कुछ नहीं हुआ। आज यीशु मसीह के पास वही लोग आते हैं जो संसार के और शैतान के सताए हुए लोग हैं। हालेलुया। और दिसंबर का महीना था, इसी समय ठंडा का समय था। माँ और हम घर पर बैठ करके कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। उसी समय एक भाई में आया, उसके गला में क्रॉस था और वो नहीं हमें बताया कि मसीह के बारे में। हम लोग किताब में हम पढ़े थे यीशु मसीह के बारे में। तो उसी से पूछे कि आप ईसा मसीह को मानते हैं? तो बोला कि हाँ। ईसा मसीह को मानने से क्या होगा? वो बोला कि यीशु मसीह के पास जाइए, बेचारा जो जानते थे बताए। हम उनका एड्रेस पूछे कहाँ होता है, तो बोले कि फलाना जगह जाइए, रविवार को 9 बजे से 12 बजे तक 10 या 1 बजे तक होता है। उस दिन के बाद बताने के बाद तुरंत हम संडे आया, इंतजार करने लगे और संडे को हम चर्च गए। इसी तरह बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, गाना हो रहा था, वचन हो रहा था। हमने देखा, फर्स्ट बार हमको अच्छा नहीं लगा क्या हो रहा है, लेकिन हम गए वहां पर लगातार। फिर दूसरे संडे, तीसरे संडे, इसी तरह जाते जाते माँ से कहे कि माँ चलिए, एक जगह प्रार्थना सभा हो रहा है, यीशु मसीह के नाम की महिमा हो रहा है, चलिए वहां वो तो हमको अच्छा लग रहा है, आप चलिए। तो क्या किया, हमने यीशु मसीह का वचन लिया, विश्वास किया और साथ में जस्ट यीशु मसीह के बारे में माँ को बताया। और मेरे भाई बहन छोटे छोटे थे, तो हम और माँ जाने लगे। 6 महीना लगातार गए। 6 महीना का जाने के बाद से वहाँ एक भाई कहे कि यहाँ पर एक बपतिस्मा का व्यवस्था है कि आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं, अपना मन फिराना चाहते हैं। हम एकदम 100% मन फिरा। अब संसार को हम नहीं जानते हैं, संसार में क्या हो रहा हमको पता नहीं है, लेकिन आज से मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना चाहते हैं दिल से, कोई दबाव से नहीं। और उस दिन से हम लोग, एक नदी है, नदी में जाकर पानी में डुबकी लगाए और बपतिस्मा लिए और उस दिन से शैतान और हमसे लड़ाई शुरू हुई। 1 साल तक लड़ाई चला। लड़ाई मतलब बहुत टेस्ट हुआ। जैसे इस वजह क्या है, बपतिस्मा लेने के बाद 40 महीना 40 दिन परमेश्वर क्या है, परमेश्वर फास्टिंग था और शैतान लास्ट में परमेश्वर का भूख लगा तो शैतान टेस्ट किया, परमेश्वर का टेस्ट किया। उसी तरह आपका भी टेस्ट होगा। और उस दिन के बाद हम धीरे धीरे बाइबल पढ़ने लगे, वचन पढ़ने लगे और प्रार्थना करने लगे। धीरे धीरे आज आप लोग बता देते हैं, उस समय मेरे पास घर नहीं था, आत्मा में हम लोग कंगाल थे, कोई आत्मिक जो बातें वो लोग भी नहीं था। सच्चाई को जाने, परमेश्वर को प्रकाश हमारे जीवन में आया, हमने सीखने लगा। धीरे धीरे वचन में बाइबल पढ़ने लगा, बढ़ने लगा। और उसके बाद से मेरे पास 2 घर था। भी बाहर में आदमी जानते हैं क्या कहते हैं, घास फूस का होता है और मिट्टी का घर था पुराने जमाने में। तो उसको पापा तोड़वा दिए, सब लोग भाई हो गए थे। अब उसके बाद से चलने के लिए मेरे पास साइकिल था, छोटा सा 100-150 का।
और हम लोग बस से जाते थे, साइकिल से जाते थे, लेकिन लगातार हम यीशु मसीह के पास जाने लगे, अध्ययन करते लगे। आज परमेश्वर हमें सबसे पहला आशीष दिया है कि मन का अंधकार खत्म। अभी थोड़ा देर बताएंगे मन का अंधकार, गुलामी का जंजीर क्या है, वो तोड़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद आज आर्थिक, आज हमारे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, मेरे पास सुंदर घर है, मेरे भाई बहन है। मैं पर्दार लोग से चलता था, लेकिन पर्दार लोग ने बहुत कष्ट दिया था। पिताजी के नहीं रहने के बाद से हमें कष्ट दिया, लेकिन हमें ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया, ईंट का जवाब अपने प्रेम से दिया। सबको लेकर चलते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं, सबको बुलाते हैं। अभी बेटी का शादी किए हैं, हम बाहर के लोगों को नहीं बुलाए थे। मैं अपने पड़ोसी जहाँ रहते हैं वहाँ के पड़ोसी, हम अपने गांव के पड़ोसी और सारे अपने देशों के लोग बुलाए। सब लोग बड़ा खुशी से आए थे और सब लोग धन्यवाद देकर गया। ये है परमेश्वर का प्रेम। अब आइए हम लोग निकालेंगे वचन थोड़ा देर, क्योंकि टाइम हमको कम मिला है, तो हम थोड़ा ही देर में बात करेंगे और यहाँ से समाप्त करेंगे। यीशु मसीह संसार में आया और परमेश्वर का प्रचार, पहला प्रचार स्वर्गदूत को किया गढ़युग के पास। परमेश्वर यीशु मसीह आए और क्या कहा? सबसे पहला उनके आने से पहले क्या हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और परमेश्वर का मार्ग को तैयार किया। परमेश्वर का क्या मार्ग तैयार किया? परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या कहा? परमेश्वर का राज निकट आया है, नजदीक आया है। परमेश्वर का मार्ग तैयार करो, सीधा करो, समतल करो। यानी परमेश्वर क्या कहा कि परमेश्वर का मार्ग समतल बराबर करो, गड्ढा भर दिया जाए और टीले काट दिए जाए। आज समाज में बहुत गड्ढा है, समाज में बहुत बड़ा टीला है। जो पैसा वाले हैं, जो धनवान है, वो टीला है, जो ईगो से भरे हुए हैं, और जो गरीब है गड्ढा है, वो मानव जो है कोई माने हीन भावना उनके अंदर है, उनके एक डर पैदा हुआ है। उस सब ऊपर नहीं आना चाहते हैं और बड़े लोग नीचे नहीं आना चाहते हैं। एक परमेश्वर का चेला वही है जो बराबर है, उनके पास ना ईगो है, ना किसी बात का घमंड नहीं है, बच्चा के समान उसका बुद्धि है, वो परमेश्वर का बेटा है। और यहाँ आने के बाद से कोई न जाति का, न धर्म, न विधि का, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब कोई परमेश्वर का बेटा और बेटी समतल है, बराबर है। यहाँ कोई बैठे हुए लोग कोई स्पेशल नहीं है। परमेश्वर के नजर में सभी लोग एक समान है। हालेलुया। यही एक संसार में यही ऐसा परमेश्वर है, यही ऐसा गुरु है जो अपने बच्चों को एक समान, एक आंख से देखता है। जो माँ बाप 4 बच्चा है और 4 बच्चा को किसी को ज्यादा जानता, किसी को कम जानता है, ये गलत बात है। माँ बाप ईश्वर का तुल्य है। जैसा परमेश्वर अपने बच्चों को प्रेम करता है, उसी तरह माँ बाप से सीखे, पति पत्नी से शिक्षा ले। तो यहाँ आने के बाद से परमेश्वर सारा काम किया, अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को बोली दिया और बीमारों को चंगा किया। और आज अपने चेला लोग को तैयार किया और परमेश्वर 33.5 साल के बाद से मारा गया, गाड़ा गया और यहाँ से चला गया। चला नहीं गया, हमारे आपके लिए मारा गया। तीसरा दिन जिंदा हुआ और जाते समय 120 लोग के सामने परमेश्वर स्वर्ग उठाया गया। हालेलुया। और वहां परमेश्वर क्या कहा अपने बच्चों से? तुम लिखा है, पढ़िएगा मत्ती 28 से 19 पढ़ेंगे, तो यहाँ परमेश्वर क्या कहा चेला लोग से? इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। परमेश्वर जब यहाँ से स्वर्गारोहण हो रहा था, जब परमेश्वर पृथ्वी से उठाकर धरती से जा रहे थे, उस समय अपने लोगों से कहा कि तुम जाओ, इसको जो परमेश्वर को देखा था, सुना था, समझा था, उनके वचन को पढ़ा था, उनको परमेश्वर कहा कि तुम जाओ। कहाँ जाओ? तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया। और उन्हें
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हम आज देखिए हमारे पास्टर साहब कहाँ घर है इनका, लेकिन यहाँ आकर प्रचार कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चेला बना रहे हैं। सब जाति के लोग, यहाँ कोई जाति धर्म का नहीं है कि फलाने जाति के आएगा, चिल्लाना जाति के आएगा, बड़े लोग आएंगे, ये छोटे लोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर सब जाति के लोगों को चेला बनाने को बोला है। और जो चेला वही बनेगा जो मन फिराकर संसार से परमेश्वर के पास आएगा, परमेश्वर के चेला बनेगा, उसका गुलामी का जंजीर टूटेगा। और देखिए यहाँ सबसे बात लिखा है, और उन्हें क्या करना है? पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये बपतिस्मा बहुत जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं, पहचानते हैं, इसी तरह डेली आते जाते हैं, बपतिस्मा नहीं लेते हैं, तो परमेश्वर के राज में की बारिश आप नहीं होंगे। बपतिस्मा जरूरी, इसलिए बपतिस्मा जरूरी है कि आदम हव्वा ने आज्ञा तोड़ा था और पाप में डूब गया। वो पाप हमारे जनरेशन के, हमारे पाप माथे पर है। जब हम बपतिस्मा लेंगे तो हमारा जो जीवन पुराना पाप है वो खत्म हो जाएगा। हम उस दिन से परमेश्वर के बेटा बन जाएंगे। और उस दिन से आपको क्या परमेश्वर बोला है, या लास्ट में बोला है, नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। यानी सारे बातों को जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ आज्ञा है उनको मानना है। नहीं मानेंगे तो उनका बेटा और बेटी नहीं होंगे, आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अगर कलेक्टर बनना है तो 24 घंटा सो का क्या कलेक्टर नहीं बन सकते हैं। 24 घंटा में 17-18 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब आप जाकर लाल बत्ती मिलेगा और जिला के मालिक बनेंगे। उसी तरह स्वर्ग में जाने के लिए आप सोचते हैं कि हम संसार को भी काम कर लें, अपने आसपास भी काम कर लें, संसारिक जीवन जी लें और परमेश्वर के साथ चलें। नहीं, आप अंधकार में हैं। स्वर्ग जाने के लिए आपको परमेश्वर के हर आज्ञा को मानना। परमेश्वर बोला है तुम ये नहीं करना है तो उसको नहीं करना है, ये करना तो इसी को करना है। यही है मसीह। तब परमेश्वर कहता है देखो मैं संसार के अंत तक तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आप करते, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर नहीं सुनता है। आप परमेश्वर का बात नहीं मानेंगे और परमेश्वर आपका बात मानेगा। उसी तरह हम पहले परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करेंगे। परमेश्वर राज क्या चाहता है, क्या हमसे करना चाहता है, तब परमेश्वर आपका बात सुनेगा। अगर राज धर्म को खोज करेंगे, कहाँ जाएंगे खोजने के लिए? आप पूरे नया नियम को आप मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य 4-3 बार पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा हमको क्या करना है। तो ये बातें हैं। अब लास्ट में परमेश्वर एक बात हमें कहता है कि स्वर्ग में वहीं जाएंगे, वहीं मेरा बेटा बेटी कहलाएंगे। वो लोग कौन है? आप आइए हम उसको बताते हैं, उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा परमेश्वर क्या कहा है। आप प्रकाशित वाक्य निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित 21 का 7 में क्या लिखा है इसको ध्यान देंगे। परमेश्वर क्या कहता है हमें? जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। हालेलुया। अब सवाल उठता है कि जय किस पर पाना है? सभी लोग हैं, अभी सवाल है कि जय पाना है, कहाँ जय पाना है, किससे लड़ना? अभी हम युद्ध करना है तो किससे लड़ेंगे? शैतान से। हालेलुया। हमें शैतान से लड़ना है और शैतान को पराजय करना है, हमें विजयी होना है। जैसे यीशु मसीह संसार में आया और शैतान भी उनके साथ काम किया, परमेश्वर के साथ लड़ाई किया, लेकिन परमेश्वर से शैतान क्या बोला? आप लोग के सब को याद होगा, जब परमेश्वर भूखे थे तो परमेश्वर क्या किया? उनको ले गया बहुत ऊंचे पर्वत पर और कहा कि इन सारे दुनिया के देखो चमक धमक, अगर एक बार तुम झुक करके मुझे प्रणाम कर दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। बोला कि नहीं बोला? जो बाइबल पढ़ते समझते होंगे, वहां लिखा परमेश्वर क्या कहा कि केवल तू अपने परमेश्वर के पास झुकना है, हमें किसी संसार के सामने नहीं झुकना। पहला बात। दूसरा कहा कि तुम भूखे हो, इस पत्थर को रोटी कह तू बन जाए। वचन में लिखा है कि तू पत्थर को रोटी बना कर खा सकता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहा
कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। और एक बार कहा परमेश्वर शैतान ने कंगूरे पर ले गया, यरूशलेम मंदिर के कंगूरे पर कहा कि सो अपने आप को नीचे गिरा दो, लिखा है वचन में स्वर्गदूत में हाथों हाथ उठा लेंगे। परमेश्वर क्या कहा? अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। हालेलुया। ये है परमेश्वर सवाल का जवाब दिया। हमें लहू और मांस से लड़ाई न लड़ना है। आपके पड़ोसी बदमाशी करता है, आपको गाली देता है तो आपको गाली नहीं देना है। आपको दुख देता है, आपको दुख नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर कहा इस आदम और हव्वा को हमने बनाया, हम उसी के संतान हैं। पूरे संसार के जितने भी मानव जाति हैं जो दो पैर से चलते हैं, हमारे जिसे बोलते हैं सारे लोग हमारे भाई और बहन हैं। उसे झगड़ा नहीं करना है। पहला बात, शैतान उसी को इस्तेमाल करेगा आपके विरोध में, आपका घर में ही आपका दुश्मन खड़ा कर देगा और आपसे लड़ाई कराएगा, लेकिन उसे क्या कहे? शैतान की बातों को नहीं मानना है। परमेश्वर यहाँ वचन में आप गलातियों में जाएंगे, उसमें लिखा हुआ है शरीर यहाँ सबसे पहला काम करना है कि परमेश्वर बोला है कि पहले पाप पर जय पाना। पहला पाप जो आदम के द्वारा आया, उसको पर जय पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बपतिस्मा लेना पड़ेगा। जो लोग अभी तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं, कल बपतिस्मा लिए, और नहीं लेते हैं तो तैयार रहिए नर्क जाने के लिए। आपको आना जाना सब बेकार है, सब बोलना बेकार है अगर बपतिस्मा नहीं लिए। पहला मन फिराइए, दूसरा काम है पहले जाकर बपतिस्मा लीजिए। दूसरा काम क्या करना है? आज्ञा को मानना शुरू कीजिए। आज्ञा क्या है? सबसे पहला आज्ञा है कि जो आदम के द्वारा जो पाप हुआ उसको बपतिस्मा के बाद खत्म हो जाएगा। और दूसरा आज्ञा है, यहाँ जैसे आप आए यीशु मसीह बोला इसको नहीं करना है। क्या क्या नहीं करना? ध्यान से आप लोग सुनिए। आप निकालेंगे निर्गमन 20 निकालेंगे। बीस का तीसरा पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिए। यहाँ लिखा है पहला परमेश्वर जो मना किया है, चुप रहिए। यहाँ लिखा है पहला काम क्या नहीं करना है, परमेश्वर मना किया है मूसा के द्वारा। लेके बाहर चलिए, चुप रहिए। यहाँ लिखा है पहला काम नहीं करना है, क्या है? तू मुझे छोड़ दूसरों ईश्वर को ईश्वर करके न मानना। यीशु मसीह क्या कहे? जैसे आप लोग बता देते हैं, आपको धरती पर लाने वाला कौन है? कैसे पहचाने कौन सच्चा ईश्वर है? किसको आराधना करना चाहिए, किसको दंडवत करना चाहिए? सबसे पहले जानिए। संसारिक बात, प्रैक्टिकल बात बताते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा के द्वारा हम धरती पर हैं, पापा हमको, हमारा एक बाप है, एक पिता है। उसी तरह सृष्टिकर्ता एक है, पालनहार एक है, और उद्धारकार मुक्तिदाता एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। उनके जीवन से पहचानिए। परमेश्वर हमारे आपके लिए मर गया, बलिदान हुआ। जो आज गुरु और भगवान और बाबा बने हुए हैं, उनको थोड़ा सा कांटा चुभता तो पापा पिलाता है। परमेश्वर के हाथ में कील ठोका गया, पैरों में कील ठोका गया, माथा पर कांटों का मुकुट पहनाया गया और सीना में भाला से मारा गया, उनका दाढ़ी नोच लिया गया। कौन बर्दाश्त करेगा? कौन है आज के गुरु महाराज? कौन है आज के ईश्वर? हम पूरे संसार के ईश्वरों को चुनौती देता हूँ, और वैसे करके दिखाई तब ईश्वर है। चाचा हो सकता है, ताऊ हो सकता है, और आप फूफा फुआ हो सकते हैं। संसार में रिलेशन के ज्यादा से ज्यादा रिलेशन हो सकता है, ये बाप कोई नहीं है। बाप एक ही है जो स्वर्ग में। हालेलुया। तो पहला परमेश्वर हमें युद्ध जीतना है। किससे? पहला काम कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत नहीं करना है, चाहे कोई हो। आप लोग ध्यान दिए होंगे, जब दानियल के समय राजा को मूर्ति बना करके कहा गया जब इसको दंडवत करेगा उसको छोड़ दिया जाएगा, जो नहीं करे उसको आग में डाला जाएगा। क्या किया परमेश्वर? इस दानियल ने परमेश्वर को चुना और नहीं दंडवत किया, 3 टाइम प्रार्थना करते रह गया और वो आग में डाला गया। आग में देखा गया कि 3 आदमी को डाला गया, 4 आदमी टहल रहे हैं। वो आग परमेश्वर के लोगों को नहीं जला सकता है। आज संसार में जो आग है, जलन का आग, कष्ट, दुख, क्रोध का आग आपको नहीं जलाएगा जब यीशु मसीह के साथ आप रहेंगे। हालेलुया। ये पूरे देख रहे हैं माहौल ठंडा, बाहर कपड़ा खोल के खड़ा हो जाइए, 2 घंटे बाद पत्थर आप बर्फ हो जाएंगे।
लेकिन इसमें आप लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहा है? क्या किया है? गर्म कपड़ा पहना है। गर्म कपड़ा में आप जीवित हैं। आप बाहर ठंडी है, अंदर गर्मी है। उसी तरह बाहर में आपका तकलीफ है, बाहर में आपका दुश्मन है, बाहर में सताने वाले लोग हैं, लेकिन यीशु मसीह को पहन लीजिए, आपको गर्मी रहेगा, कोई ठंडा कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का बात। दूसरा परमेश्वर बोला है, पहला ने तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और यहाँ लिखा है, 7 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उससे निर्दोष नहीं ठहराएगा। दूसरा आज्ञा परमेश्वर कहता है, तुम परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। बक में नहीं करना। हर जैसे संसार के लोग, तुम बक मत करना। दूसरा बात परमेश्वर बोलना है, एक विश्वासी का जीवन ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर को छोड़कर किसी को नलोट नहीं करना है। दूसरा, अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना है। आगे लिखा है, ध्यान देंगे, तू खून न करना। हमको मर्डर करने का अधिकार नहीं दिया गया है। चाहे कोई कितना कष्ट दे रहा है, हमें हत्या नहीं करना है। हत्या का न्याय करने वाला परमेश्वर है हमारे साथ। दूसरा परमेश्वर बोला है, क्या नहीं करना है? परमेश्वर कहता है, तू चोरी मत करना, तू मेहनत का फल खाना, परिश्रम करना, पसीना बहा के कमा के खाना, पर मैं उसमें आशीष करूंगा। फायदा के लिए कायदा मत बिगाड़ देना अपना। पैसा के लिए लालच में डूब करके नहीं ऐसा गलत काम कर देना कि तू हमसे दूर हो जाए। परमेश्वर ने मना किया है। आगे लिखा है, हम गलातियों निकालेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे तो परमेश्वर क्या कहता है हमें नहीं करना है। थोड़ा देर आप ध्यान देंगे परमेश्वर हमें क्या क्या मना किया है। वहां लिखा है, चोरी हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। और यहाँ लिखा हुआ है कि बेविचार, आज शैतान के बहुत बड़ा हथियार है बेविचार। आपका शादी हो गया है, नहीं शादी हुआ है, जन्म से लेकर जब तक लड़की या लड़का का शादी नहीं होता है, ब्रह्मचर्य बनिए। किसी की लड़की की तरफ मत ताके, कोई लड़का की तरफ न ताके, और परमेश्वर की तरफ देखेंगे तो पवित्र बने रहेंगे। आज सबसे ज्यादा मोबाइल में देख करके लड़का, आज देखिए क्या कर रहा है, समाज में कितना बड़ा बुराई है। शैतान का हथियार है बेविचार। दूसरा कह रहा है गंदे काम। आज संसार में जितना गंदा काम लोग कर रहा है, एक मसीह व्यक्ति को गंदा काम नहीं करना है। अब जान लीजिए गंदा काम में क्या क्या आता है, आप लोग समझदार हैं। उसके बाद से शैतान का हथियार है लुचपन। लुचपन बहुत बड़ी गलत बात है। लुचपन का अर्थ समझिए, डिक्शनरी में जाइए, उसके बारे में लुचपन की मतलब क्या होता है। शैतान का हथियार है। आगे परमेश्वर कहता है मूर्ति पूजा। अभी जब जाएंगे निर्गमन में जाएंगे, मूर्ति कहाँ कहाँ कौन सा मूर्ति है उसको देखना है। सबसे पहला मूर्ति परमेश्वर बोल रहा है कि स्वर्ग में जो आसमान में उड़ने वाला जो जीव जंतु है उसका भी मूर्ति मत बनाना, उसका आराधना मत करना। धरती पर चलने वाले रेंगने वाले जीव जंतु किसी तरह का किसी प्रकार का तुम मूर्ति मत बनाना और उसको आराधना मत करना। और जल में रहने वाले कोई भी जीव जंतु है उसको मूर्ति मत बनाना और उसको आराधना मत करना। और एक और बात जाने, सबसे बड़ा मूर्ति है जो परमेश्वर से बड़ा समझता है। जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को वो मूर्ति उसके लिए है, वो मूर्ति पूजा पाप है, शैतान का हथियार है। उसको पूजेंगे तो हम नरक में जाएंगे। ध्यान से सुनिए आप लोग, यही है जीवन, मसीह जीवन। इन लोग नहीं बता पाते हैं कि नहीं बताने का कारण कि आज विश्वासी अंधकार में है। आज हमने कई महीनों से इस चीज पर काम कर रहे हैं, जगह जगह घूम करके सारे विश्वासी को सतर्क करना है कि लोग आज दुख में क्यों हैं, पाप में क्यों हैं, इसलिए हथियार शैतान का इस्तेमाल कर रहे हैं। पड़ोसी झगड़ा कर दिया, एक चाटी मारा, उसको 4 चाटी मारने वाला। अभी हमारे नजर में एक ऐसे व्यक्ति है जो विश्वासी है, जो अपने पूरे खानदान में लोग प्रतिष्ठित दी है, सबको परेशान कर दी है। बताइए कितना गलत बात है। हम मसीह को जान करके घर में झगड़ा कर रहे हैं, घर में लड़ाई कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे लिए मार खाया, या पड़ोसी यीशु मसीह के नाम से आप मार खा सकते हैं? अगर आपका पड़ोसी एक चाटी मारता है, एक गाल को मारता है, दूसरा फेर सकते हैं? नहीं फेर सकते हैं। इसका मतलब कि आप शैतान के हथियार बनकर घूम रहे हैं, हथियार लेकर घूम रहे हैं। परमेश्वर के बेटा आप नहीं है। दूसरा परमेश्वर कह रहा है मूर्ति पूजा, टोना। आज बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा बच्चा का तकलीफ हो गया, चलो सोखा के पास, थोड़ा सा दिक्कत है, चलो तंत्र मंत्र करने वाले के पास। आज सबसे बड़ा परमेश्वर है। उसके बाद घुटना टेकिए, बच्चा को रखिए, समस्या को रखिए, परमेश्वर सुनेगा।
क्योंकि आपने विश्वास किया है, बपतिस्मा लिया है और आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपको सुनेगा। नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको फाल्ट है, उसको सुधारिए। अब देखिए परमेश्वर क्यों नहीं सुनता है। परमेश्वर के वचन में पढ़े होंगे कि यदि मेरी बातें तुझमें बनी रहे और तेरी बातें मुझ में बनी रहे, जैसे पेड़ और अगर डाली एक में बना रहता है तो बहुत फल लाता है। हम बने तो रहे, परमेश्वर के धैर्य तो रखें। आपने देखा था अब्राहम को सबसे बुढ़ापा में बच्चा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर बोला था मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। कब दूंगा ये नहीं कहा था, मैं दूंगा, लेकिन वो पेशेंस खो दिया और इस्माइल का जन्म दे दिया। अपने दासी से शादी करके बच्चा पैदा किया जो समस्या बन गया, पूरे दुनिया में समस्या बना हुआ है और सबसे बड़ा लड़ाई और झगड़ा वही कारण है। संसारिक जीवन जिए कहीं ना कहीं फाल्ट होगा। यानी परमेश्वर को वादा किया कि मैं ठीक करूंगा, मैं तुझे दूंगा, मैं भूरे से उठाकर तुझे चट्टान पर रखूंगा, तो परमेश्वर रखेगा। हम विश्वास करें और धैर्य रखें, धीरज। अभी आगे बताएंगे कि कैसे आपको मिलेगा। आगे लिखा है बैर, बैर का कारण क्या है? कारण ढूंढिए, कारण ढूंढेंगे आप समझ जाएंगे कि इसका कारण, इस कारण को ठीक करिए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। बैर नहीं, झगड़ा नहीं करना, किसी से लफड़ा नहीं करना है। आगे लिखा है झगड़ा, बैर के बाद झगड़ा। आज झगड़ा बहुत बड़ा समस्या है, थोड़ा सा बातें लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। आज संसार में लड़ाई हो रहा है, देश देश से लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी से लड़ रहा है, घर में सास बहू लड़ रहे हैं, बेटा बेटी लड़ रहा है, मम्मी पापा लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? झगड़ा सबसे बड़ा हथियार ऐसे काम है, उससे दूर रहना है। दूसरा लिखा है ईर्ष्या। आज सबसे बड़ा शैतान का हथियार ईर्ष्या। उसके बाद लिखा है क्रोध। क्रोध परमेश्वर क्या किया, इतना परमेश्वर के, थोड़ा देर सोचिए आप लोग, यीशु मसीह के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनको ध्यान दीजिए, आंख बंद कीजिए और परमेश्वर के काम को देखिए। कहीं क्रोध परमेश्वर नहीं किया है। कितना शालीनता के साथ, कितना प्रेम के साथ जीवन बिताया है। क्या हम उस तरह जीवन बिता रहे हैं? आगे देखिएगा, क्रोध के बाद से है लीला कीड़ा। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को, बहुत थोड़ा सा पैसा हो जा रहा है, लोग लीला कीड़ा में व्यस्त है। ऑर्केस्ट्रा है क्या, हाँ कितना अच्छा लग रहा है, खेसारी लाल का गाना बज रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये है लीला कीड़ा। दूसरी बात है इनके जैसे बहुत सारा काम है, इस शैतान का हथियार है। यही कारण है परमेश्वर से दूर ले जाने का, यही कारण है। अगर इसको ठीक करेंगे तो परमेश्वर का आज्ञा है कि इसको नहीं करना है। तू अगर मेरा बेटा और बेटी बनना चाहते हो तो पहले इसे छोड़ दो, इसे मन फिराओ और इसको ध्यान से निकाल दो, और मेरे पीछे चलने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ लिखा हुआ है आपको 5 के गलातियों 5:22 को हम लोग देखेंगे परमेश्वर हमें क्या कहा है करने के लिए। यही 2 बात आप लोग सीख लीजिएगा कि हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, तो आपको फर्क समझ आ जाएगा। उसी से आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप जहां भी रहेंगे आप खुशी और आनंद के साथ रहेंगे। तो पहला क्या काम करना है, यहाँ लिखा है आत्मा। परमेश्वर के नाम पर जिस मन फिराते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, उस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके काम करना शुरू कर देता है। परमेश्वर बताते हैं तेरी आत्मा का फल क्या है। उस आत्मा को, फल को जब जानेंगे, उसको पालन करेंगे, तो देखिए कितना बड़ा शांति आएगा। पहला बात लिखा हुआ है, पढ़िएगा। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? त्रिएक पर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता जो स्वर्ग में है, पुत्र यीशु मसीह धरती पर आया और पवित्र आत्मा आपके हमारे दिल में रहता है। वो परमेश्वर हमारे साथ दिल में दिन भर हमारे साथ रहते हैं। उनके आवाज को जब सुनेंगे तो परमेश्वर पहला काम क्या करता है, तुम्हें क्या करना है। आत्मा का फल, मेरा जो फल क्या है, जिसे जीवन मिलता है उसे फल कहते हैं, जिसे जीवन नष्ट होता है उसे हथियार कहते हैं। अब इस हथियार के बारे में आप जानकारी लिए हैं कि शैतान आपके लिए हथियार बनाकर रखा है, उसको छोड़ना है, उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके घर में है बंदूक है, तलवार है, भाला है, उसे जल्दी से हटाइए, उसके जगह पर बाइबल लेके जाइए। अगर कोई आपको मारने आता है तो बच्चे से बात करिए।
अगर कभी नहीं मारता है, आप बुराई को छोड़ देंगे, जब उस दिन से अच्छा काम करना शुरू करते हैं, जिस दिन यीशु मसीह के नाम से कोई आपको एक चाटी मारता है, चाहे उसको मर्डर भी कर देता है, तो लिखा है जो तुझे छूता मेरे आगे पुतली को छूता है। हालेलुया। और जो गोली चलाता है वो गोली से मरता है, जो तलवार से मारता है वो तलवार से मरता है, जो हथियार इस्तेमाल करे उसी हथियार को शैतान आपको रखा है मारने के लिए। जिस दिन अपने दिल दिमाग से अपने घर से हथियार को आउट कर देंगे और आपके आत्मा का फल आपके जीवन में आएगा, उस दिन से आपके घर में खुशी और आनंद और समृद्धि और जो चाहे परमेश्वर आपके करेगा। हालेलुया। पहला काम परमेश्वर का, मैं प्रेम हूँ तुम प्रेम हो। परमेश्वर, मैं जगत का ज्योति हूँ तुम जगत के ज्योति हो। हालेलुया। बाप के जैसा बेटा होता कर एक फलाना का बेटा है। अगर आप बाप के जैसा आपका स्वभाव नहीं है तो समझिए नाजायज औलाद है। हम खरा खरी बोलते हैं, हम पास्टर नहीं हैं, हम विश्वासी हैं, हम नौकरी करते हैं, किसी के एक पैसा नहीं खाते हैं, हम परमेश्वर का पढ़ते हैं और परमेश्वर का सच्चा बात बोलते हैं। किसी को बुरा लगे या भला लगे, लेकिन आपको जीवन मिलेगा। बहुत आज संसार में लिखा हुआ भेड़ के नहीं कहे, भेड़ के भेष से भेड़िया घूम रहा है, तेल पानी बेचकर करोड़ रुपए कमा रहा है, बिजनेस बनाकर रखा है दुनिया में विश्वासी लोगों को, झूठ बोल के गलत बात बोल करके लोग को डांट में रखा है। वो भी जाएगा और लेकर भी जाएगा। शैतान आया, अब तो जानता है कि मैं जाऊंगा तो नरक में जाऊंगा। वो जानता है जितने सारे संसार के लोग आएंगे, हमारा दोस्त रहेगा, वही जलेंगे, हम भी जलेंगे, तुम भी जलोगे, हम भी जलेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर नकल कराने आया है, बेटा तेरे सामने जीवन और मृत्यु में रखता हूँ, मेरे बेटा तुम जीवन को चुन लो। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन अभी भाई ने बताया यीशु मसीह है। बुद्धि का मूल यीशु मसीह है। अगर आप आज निर्बल हैं, बुद्धिहीन हैं, गरीब हैं, आप परमेश्वर को अपना दीजिए। परमेश्वर आपको बुद्धिमानों को लज्जित करेगा, परमेश्वर आपको सामने धनवानों को लज्जित करेगा। परमेश्वर महान है, इसलिए परमेश्वर जाने। परमेश्वर कहता है पहला परमेश्वर का आत्मा का फल है प्रेम। क्या हम जिस दिन से प्रेम करना शुरू कर देंगे, आप सबसे पहला प्रेम अपने परिवार से करें। अगर पत्नी है अपने पति से करिए, पति है पत्नी से प्रेम करिए, माँ बाप है बेटा बेटी से करिए, बेटा बेटी माँ बाप से प्रेम करें। अगर अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने सारे दोस्त से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने सारे लोग से प्रेम करें, सबके लिए रोइए, सबके लिए प्रार्थना करिए, सबके लिए उनके गलती को माफ करिए। देखिए सबसे प्रेम जो है डाह नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम जलन नहीं करता, प्रेम इछलाता नहीं, प्रेम घमंड नहीं करता। वो है हमारा परमेश्वर प्रेम, और मैं प्रेम, हमारा प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। दूसरा, जब एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो आप आनंदित रहेंगे। दूसरा फल है आनंदित रहना। आनंद वही करेगा जो प्रेम करेगा। किसी को सामान चुरा कर लाइए, देखिए दिन भर बात कर रहेंगे आप, देख मत ले, लेकिन आप किसी से प्रेम करेंगे तो खुशी से सुनेंगे, कोई आपको बोलने वाला नहीं। हालेलुया। तो प्रेम पहला काम है। दूसरा परमेश्वर का क्या करना है? आनंदित रहना है। घर में आनंद रहिए, बाहर आनंद रहिए, दुनिया में जहां रहिए आनंद से झूमते रहिए। दुनिया को मत देखिए, परमेश्वर को देखिए। आंख से देखेंगे संसार को, लेकिन मन आकर देखिए स्वर्ग को देखिएगा, परमेश्वर को देखिएगा, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। दूसरा काम है, जब आनंद करेंगे तब आपके अंदर शांति आएगा। हालेलुया। अब परमेश्वर का मेरा फल तेरे जीवन में आ रहा है, तू शांति से सोएगा, शांति से रहेगा, शांति से घूमेगा, कहीं जाएगा। आज घूमते रहते हैं हम, जहां हम जाते हैं। एक दिन हम पटना से घर जा रहे थे, अकेले गाड़ी में थे, यीशु मसीह गाना लगा दिया और चिल्लाते, अंदर कोई चिल्ला रहे, गाना गा रहे, बाहर क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। 2-3 घंटा में अपने घर पहुंच गए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलिए, आप शांति का जीवन जिए। तीसरा बात लिखा है धीरज। ये बहुत मस्त है, धीरज। आप लोग आए हैं, आज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरा ये तकलीफ है, मेरा वो दिक्कत है, वो परेशानी है। आप कल आज प्रार्थना किए, 2 घंटा के बाद रिजल्ट खोलते हैं, नहीं मिलेगा। आपको धीरज रखना पड़ेगा। आप एक लाइन परमेश्वर से कहा, पापा हमको ये दिक्कत है, आप विश्वास करें, पापा आपको देंगे। अगर पापा से प्रेम करते हैं, अपने पिताजी से प्रेम करते हैं, आप सच्चा बेटा बेटी है, तो पताल तोड़ कर लाएंगे, आपका पापा लेकर आपको देंगे। संसार का पिता आपको हो सकता है गरीब हो सकता है, हमारा स्वर्ग का पिता गरीब नहीं है। सारा दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर, संसार का मालिक, सारे कायनात को बनाया, वो हमारे साथ है, आपके साथ है। इसलिए परमेश्वर आपको धीरज धरिए, जो कहा है वो करेगा।
दूसरा बात लिखा है कृपा, जैसे परमेश्वर हम पर कृपा किया। हमने पापी थे, परमेश्वर हमें अंधकार से प्रकाश में लाया। हमने पाप किया था, हमारे पाप को खत्म कर दिया और परमेश्वर हम पर कृपा किया। उसी तरह आप अपने पड़ोसी से, अपने लोगों से, सबसे कृपा करिए, दया कीजिए। देखिए आपको कितना बड़ा आनंद मिलता है। उसके बाद लिखा है भलाई करना, आपके अंदर से भलाई उत्पन्न होना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं, आपके बगल में भूखा सो रहा है, पहले अपना खाना छोड़ को खिलाइए, और नहीं दादा आप खाइए था उसको खिलाइए। आपके पास 4 कंबल है तो हमारा पड़ोसी ठंडा से मर रहा है, दो कंबल उसको दीजिए, आप 2 कंबल आप दीजिए। देखिए परमेश्वर आपको कितना देता है। हालेलुया। आगे लिखा है, उसके बाद है विश्वास। आप विश्वास, पूरा बाइबल भरा हुआ है। जो विश्वास किया महान बन गया, जो विश्वास नहीं किया संसार में विलीन हो गया। विश्वास बहुत बड़ा चीज है। आपको परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं, बंद आंखें से देखेंगे। यीशु मसीह को आज 2000 साल गए हुए हो गया, आप यीशु मसीह कोई नहीं देखा है। पास्टर साहब ने यीशु मसीह के बारे में बताया, आपने विश्वास कर लिया। अनदेखी वस्तु का प्रमाण है विश्वास। आप ऐसा हो सकते हैं, विश्वास करेंगे तो आप करके देखिए होगा। आज से 27 साल से पहले मेरा जीवन बहुत बुरा था। हम लोग दुख में थे, तकलीफ में थे, हमारे घर में मृत्यु पर मृत्यु होता था। आज हम 5 आदमी के चलते आज 20 परिवार हमारे अंदर है। धन्यवाद दीजिए, हमारे पूरे परिवार के लोग यीशु मसीह को मानते हैं। आज हमारे पास बहुत कुछ है। आज मेरी बहन पास्टर है, मेरे भाई अच्छा है, मेरी बहू अच्छी है, मेरा बेटा बेटी अच्छा है। सब क्यों? सब वही संसार से हटकर है। सबसे ज्यादा खुशहाल मैं पिता हूँ, अब मेरे बच्चे हैं, मेरे लोग हैं, क्योंकि मैं 27 साल से परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ, परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ। संसार को मैं नहीं देखता हूँ, संसार के जैसा मैं नहीं चलता हूँ। अभी मैं बेटी का शादी किया है, आज जाकर देखिए लोग कहते खरमास में कुछ अच्छा काम नहीं होता, नया कपड़ा लोग नहीं पहनते हैं। हम संसार में खरमास लोग का जो संसार करता है उसमें हमने शादी किया है, धूमधाम से किया, सारा लोग देखा है। इतना अच्छा परिवार मिला है, इतने अच्छे दामाद मिले हैं, इतने अच्छे सभी लोग मिले हैं, हमें बहुत खुशी हुआ है। मेरे अंदर वो है, आई हम शादी नहीं खोज कर किए, परमेश्वर खोज कर दिया। हालेलुया। आज मेरे 3 बेटी है, मेरा बेटा है, सबसे ज्यादा संसार से अलग रहता है लोग। पड़ोसी लोग कहता है कितना सुंदर अच्छे लोग हैं, कितना बढ़िया लोग हैं। दिन भर दिन गुणानुवाद करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमने परमेश्वर के पीछे चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, हम किसी को क्रोध नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते, जलन नहीं करते, इसलिए परमेश्वर हमारा सुनता है। हालेलुया। हमारे गांव में एक व्यक्ति मर रहा था, हमारे 2 भाई बहन प्रार्थना के और जिंदा हो गई। आज हम लोग जो बातें परमेश्वर करता है, परमेश्वर जो करता है हम लोग करते हैं, हम परमेश्वर के काम करते हैं। जीवन आपका मिला है, मृत्यु तक जाएंगे। अगर इस बीच में, इस जीवन के सफर में आप किसके साथ है? शैतान के साथ है कि परमेश्वर के साथ है? आप सोच लीजिए। मृत्यु के बाद आप मरेंगे, फिर जिंदा होंगे, उसके बाद न्याय सिंहासन पर खड़ा होना पड़ेगा। उस दिन आप किसको जवाब देंगे? परमेश्वर आपका हिसाब लेगा, हिसाब आपको दिखाई देगा क्या क्या किए हैं। इसलिए आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप डांस कर रहे हैं कि अच्छा बोल रहे हैं कि गाली दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आप दिखाई देगा। इसलिए अपने जीवन में सतर्क हो जाइए कि आप सीसीटीवी के निगरानी में हैं। हालेलुया। आज देखिए हम बोल रहे हैं, भैया कवर कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वह जीवन रहेगा। इसलिए अपने जीवन पर नियंत्रण करिए। आप बताइए, शैतान का हथियार बनना चाहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम को फल को चाहते हैं? ये आपको सोचना है। आगे लिखा है परमेश्वर के वचन में, विश्वास के साथ होता है नम्रता। नम्र होना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है, क्रोध में बात नहीं करना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है, सबसे प्रेम करना है, बाकी किसी से नफरत नहीं करना है। ये परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर कहता है संयमित जीवन। आगे लिखा है नम्रता के बाद संयम। संयम का मतलब होता है कि समय से जगना, समय से उठना, सारा नित्य काम समय से करना, अपने आप को शरीर। लिखा है तेरा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हवा, पानी, भोजन की जरूरत है। स्वस्थ रहने के लिए आपको 6 घंटा सोना बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, संतुलित आहार करना जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग रखना जरूरी है। ये करते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और इस शरीर में ही आत्मा रहता है। समय से पहले मरेगा नहीं, और मरेगा नहीं तो लिखा है अगर तू अपने शरीर को, लिखा इस मंदिर को जो नाश करेगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। अगर आप समय से नहीं चल रहे हैं, समय से पहले बीमारी होगा, समय से खाना नहीं खा रहे हैं, आप समय से पहले मर जाएंगे, इसका हिसाब आपको देना होगा। परमेश्वर संतुलित बनाया है, संयमित बनाया है। परमेश्वर आपको, हमको, आप इस बाइबल को, छोटा सा बाइबल है, इसमें जीवन का, जैसे हम लोग डॉक्टर पढ़ते हैं ना, मेडिकल कॉलेज में
पढ़ाया जाता है और उसको ऑपरेशन करके भेज दिया जाता है, यानी ऐसे ऑपरेशन किया जाता है। और जो बच्चा बढ़िया से नहीं पढ़ेगा किडनी काट लेगा आपका, कैंची छोड़ देगा पेट में, वही जो अनपढ़ डॉक्टर होगा। उसी तरह हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल का थ्योरी है, अगर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, इसको शिक्षा ले रहे हैं और बाहर समाज में सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारा जीवन ठीक नहीं है तो हम प्रैक्टिकल ठीक नहीं कर रहे हैं, यानी हम थ्योरी ढंग से नहीं किए। यानी इसको पढ़ करके यूटिलाइज, आपका जीवन क्या है सोमवार से शनिवार तक, चर्च में आज सीख लिए, फिर अगले संडे को आएंगे और समाज में जाकर गाली दे रहे हैं, समाज में जाकर ईर्ष्या कर रहे हैं, समाज में जाकर किसी लड़ाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपने गलत सीखा नहीं है ढंग से, फिर आपको सीखने की जरूरत है, फिर बाइबल पढ़ने की जरूरत है। इसलिए ऐसा नहीं है, हम कोशिश करें, ऐसा नहीं सब लोग अच्छे हैं। परमेश्वर बोला है कि एक दूसरे को माफ करो। हो सकता है शैतान हमको उकसाता है, बार बार हम भी गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम गलती करते हैं, हम भी गलती करते हैं, नहीं सॉरी बोलते हैं, परमेश्वर के सामने कहते हैं पापा हमसे गलती हो गया। एक दिन बोलते बोलते एक बार में आलू गाली तोड़ देता है, कल हम गाड़ी चला रहे थे, हमारे सामने एक आदमी आ गया, मुंह से गाली निकल गया, सॉरी सॉरी बोले, सॉरी पापा हमसे गाली। ये इंसान हम हैं, हम शरीर, हमें परमेश्वर बोला है इंसान गलती करेगा, लेकिन लिखा है गलती को मान लेना ही क्षमा है। हम सुधार करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि हम अच्छा बने। परमेश्वर बोला है, चेला लोग बोला ही प्रभु किसको कितना बार माफ किया जाए, इसमें से क्या बोले 777 बार, एक बार माफ करना परमेश्वर ने सिखाया। जैसे हमारे आप लोगों में प्रार्थना करते हैं ना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पूरी हो, जैसे मैं एक दूसरे का अपराध क्षमा कर वैसे हमारे अपराध क्षमा कर, ये राज और महिमा पराक्रम सदा तेरा है। इसी तरह हमें क्षमा करना है और गलती को छोड़ना है, बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढो उसी का पीछा कर, यही परमेश्वर सिखाया है, यही आज्ञा है। और सारे आज्ञा है, बहुत सारी बात है, लेकिन पास्टर साहब इस समय कम है चूंकि और सी बात है, इसलिए हमें इस जीवन को समझना है। आज से हम शैतान के हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो समझिए हम कहाँ जाएंगे। आज से अगर आप 9 फल आपके अंदर आएगा तो आपको बता देते हैं क्या होता है। 9 फल जब आएंगे ये चर्च भरा होना चाहिए। आज लालगंज में कितना संख्या होगा, लाखों लोग होगा। ये जो चर्च है ना, वो बिल्डिंग दिख रहा है वहां तक लोग होना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा है बता दें, हम शैतान का हथियार नहीं। अगर ईमानदारी से जब आपके जीवन में 9 फल आएगा ना, जैसे पति पत्नी मिलते हैं तो नया बेटा बेटी पैदा होता है, उससे जब परमेश्वर और परमेश्वर का फल यानी कलीसिया, हम मनुष्य और परमेश्वर का प्रेम एक दूसरे के अंदर आएगा तो हमारे जीवन को देखकर हमारे पड़ोसी जो वो भी बदलेगा, वो भी कहेगा कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा प्रेम करते हैं, कितना बढ़िया लोग हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे रहते हैं, आपसे सीखेगा। हालेलुया। वो भी आपके साथ आएगा, और भी आएगा तो चर्च में आएगा तो प्रार्थना करेगा, वो भी बाइबल पढ़ेगा, वही वचन पढ़ेगा, वही मन फिराएगा, वही बपतिस्मा मांगा, वही चेला बन जाएगा, वही सारे आज्ञा को मानेगा और कलीसिया की जगह पर जाएंगे। हमारी लड़ाई, यीशु मसीह बोले हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई कौन है, अंधकार की शक्ति जो उसी से है। वो पूरा हैंग कर लिया है पूरे संसार के लोगों को, इस हैंग किया हुआ जो गुलाम लोग हैं उनको आजाद करना है। वो आपका यीशु मसीह उतर कर दोबारा नहीं आएंगे, और आएंगे तो जज बनकर आएंगे, बादलों पर आएंगे, आपको हमको ले जाने के लिए आएंगे। अभी काम क्या करना है, इस जीवन के सफर में हमारे साथ यीशु मसीह है, उनका फल हमारे साथ में है, तो आत्मिक फल हमें आएगा। ये है आत्मा का फल। और आत्मिक फल क्या है कि हमारे द्वारा हमको देखकर कितने हमारे समाज के लोग परमेश्वर के पास आएंगे। संसार डरा कर धमका कर लाता है, चल मेरे साथ नहीं तो गोली मार देंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, प्रेम आनंद शांति इसके चलते लोग आएंगे। मेरी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, किसी संसार के पदाधिकारी से नहीं है, नेता से नहीं है, किसी से नहीं। हमारी लड़ाई है शैतान के योजना से, शैतान के चाल है जो शैतान का हथियार को ध्वस्त करना है। ये हम परमेश्वर की लड़ाई है, और उसका इस्तेमाल शैतान भी इंसान को करता है और परमेश्वर भी इंसान को करते हैं। हम किसका चेला बने हुए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, संसार में बहुत लोग आपको भरमाने के लिए आएंगे, मीठ मीठ बोलेंगे।
करेंगे, शैतान क्या है, मीठा बोलेगा, प्रेम से ले जाएगा, ले जाएगा 2-3 गो कमरा के अंदर रखा है, एगो रूम रखा है, उसमें काटेगा आपको। ये है शैतान का काम। इसलिए फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, मेरा बेटा फंसना नहीं, ना तो बांध के ले जाएगा, आपको जगह कर देगा। तो क्या है, शैतान पकड़ के ले जाएगा, अंधकार में शक्ति है, तो ले जाएगा आपको नरक में। तो यीशु मसीह से कसम खाया है कि तेरे लोगों को चैन से रहने नहीं दूंगा। लोग बेचैन है, यीशु मसीह को दोष देता है। शांति का राजकुमार को लोग दोष देता है, अमन के राजकुमार को लोग दोष देता है। अरे भाई दोस्त दो अपने उस शैतान को, जो गाली के बदले गाली कर रहा है, 2 गाली मार, उसके नष्ट कर दे उसको घिसाता है। इसलिए आइए, ज्यादा कुछ नहीं, ये सारी बात को आपने समझा है। इसलिए आज सभी लोग अपने घर जाइए और आज से परमेश्वर का राज और धर्म को खोज करना है। तो मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें जानकर। परमेश्वर का मार्ग और सत्य का क्या है, खोज करो। कहाँ मिलेगा? आप प्रकाशित वाक्य मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक 3 बार पढ़ लीजिए दिल से, देखिए उस हिसाब का गुलामी खत्म हो जाएगा, आप स्वतंत्र हो जाएंगे, शैतान आपसे भागेगा। अगर आप सोकर उठ रहे हैं और उसी समय YouTube पर जाकर के फिल्म गाना सुन रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। सोकर उठिए, घुटना टेकिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु रात में अच्छा नहीं दिया, आज हमें 3 बार में संभालिए। समाज में अगर हम मजदूर हैं तो मजदूरी के लिए परमेश्वर व्यवस्था करेगा, आप बिजनेसमैन हैं आपको बिजनेस की व्यवस्था करेगा, आपको जो पैदा किया तो वही संभालेगा, दूसरा कोई नहीं संभालेगा। आप डरिए नहीं, भय मत खाइए, परमेश्वर महान है। आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, आप बेरोजगार हैं, आप दुखी हैं, आप गरीब हैं, चिंता मत करिए, परमेश्वर आपको अंदर और बाहर दोनों से तरफ से बचाएगा। आप स्वस्थ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, आप अच्छा बन जाएंगे और परमेश्वर के राज में बारिश होंगे। अब लास्ट में वही लिखा है, जो जय पाए वो परमेश्वर का वारिस होगा, बेटा बेटी बनेगा। तो जय पाना कहाँ पाना है? शैतान को हथियार का छोड़ना है, आत्मा के फल को जीतना है और आत्मिक फल लाना है। आप अपने पड़ोसी के पास मिलाकर लाएंगे, चर्च भर जाएगा और वो आजाद, आप भी आजाद, आपका दोस्त भी हो जाएगा। ये ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर आज जो हम आज इस वचन के द्वारा बात किया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम सबको जय मसीह।